मॉर्निंग बुलेटिन में हम चर्चा करने वाले कि सोमवार का बाजार अब किस प्रकार से रह सकता है, कौन से लेवल्स जिन पर आपको नज़र रखनी होगी। लेकिन सबसे पहले आपको नज़र रखनी होगी एचडीएफसी बैंक पे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अब फिर से यहाँ पे आप मंथली डेटा देख रहे होंगे। जिस प्रकार का चार्ट आपको नज़र आ रहा है 2021 के बाद फिर से मार्केट अब उन्हीं लेवलों पे है जहाँ पे हाई लगते हुए नज़र आए थे, करीब 1750 से 1800 के बीच में। यदि ये लेवल पार होते हैं तो बाज़ार में एक रैली आ सकती है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में अब डबल टॉप बनने का भी डर है। यदि डबल टॉप बनता है तो फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि 1820 का लेवल एचडीएफसी बैंक में पार हो जाता है तो मानना कि एचडीएफसी बैंक में और बैंक निफ्टी में ही ज़बरदस्त तेज़ी रहने वाली है। बैंक निफ्टी करीब 5 से 10% का रास्ता खुलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि 2021 से 2024 के बीच में जो चैनल बना है उसका ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट आने के बाद आपको एक लंबे टारगेट आते हुए एचडीएफसी बैंक की तरफ से मिल सकते हैं। क्योंकि एचडीएफसी बैंक इसलिए हम नाम ले रहे हैं क्योंकि एचडीएफसी बैंक का काम है बैंक निफ्टी को और निफ्टी दोनों को ही सेटल रखना, और यदि इसमें तेज़ी रहती है तो वो फिर सभी सेक्टरों में सभी चीज़ों में तेज़ी के साथ ही काम करते हैं। यदि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस दोनों ही चलते हैं तो फिर निफ्टी के लिए भी 26,500 के लेवल कोई नामुमकिन लेवल्स नहीं हैं, तो इस बात को आप नज़र में रख सकते हैं। उसके अलावा आप देखोगे आरबीआई का, तो आरबीआई की भी अब अक्टूबर में बैठक होने वाली है और वहाँ से रेट कट होने के संकेत जो है मिलते हुए दिखाए। यहाँ पे आप देखोगे कि दिसंबर में 25 आधार पॉइंट अंकों की कटौती करेगा, अक्टूबर में कोई कटौती आने वाली है नहीं, और वहाँ से जो कुछ संकेत आएंगे उनके बारे में जो कुछ बातें होगी, आरबीआई गवर्नर आगे की जो पॉलिसी है उनके बारे में फिर क्या कहते हुए नज़र आएंगे, इन सभी चीज़ों पर हमारी नज़रें रहने वाली है। लेकिन फ़िलहाल बाज़ार का मूड माहौल अच्छा है। एफआईआईज़ की तरफ से 1209 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन डीआईआईज़ की तरफ से 6,886 करोड़ की बाइंग भी देखने को मिली थी। तो एफआईआई जितना सेलिंग कर रहे हैं, डीआईआईज़ जो है उतनी ही बाइंग में लगे हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी खासी बाइंग जो है आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी की तरफ से करीब 37 पॉइंट की गिरावट शुक्रवार के दिन देखने को मिली थी, लेकिन सोमवार के दिन जो अहम डेटा रहेगा वो 26,120 का लेवल रहेगा, क्योंकि ये टूटते ही बाज़ार में फिर 26,000 के लेवल वापस आ सकते हैं। इसलिए 26,075 से 26,120 ये आपका सपोर्ट जोन रहने वाला है, और जो टारगेट है वो 26,250, इसके ऊपर फिर 26,320 और 370 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की आप बात करोगे तो जो पहला सपोर्ट जोन रहेगा बैंक निफ्टी का वो 53,750 का रहेगा। 53,700 से 750 का जोन अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, और यदि ऊपर की तरफ आप देखोगे तो 54,020 से फिर 54,150 और 54,270 और 54,320 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये लेवल्स आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा आप निफ्टी आईटी को देखिए। निफ्टी आईटी में एसेंचर के रिजल्ट आने के बाद काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल बना था, और वो तेज़ी अब कंटिन्यू फिर से सोमवार से आईटी सेक्टर में रह सकती है, क्योंकि आईटी सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है। आईटी सेक्टर निफ्टी का मेन पिलर भी माना जाता है। तो आईटी सेक्टर में तेज़ी होती है तो मानना कि निफ्टी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रैली कर सकता है। तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और आईटी सेक्टर, इन तीन चीज़ों पे आपको, तीन सेक्टर पे नज़र रहनी चाहिए। उसके अलावा जो मेटल सेक्टर है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जो चाइनीज़ बाज़ारों में अभी फ़िलहाल कुछ हो रहा है, उन्होंने इकोनॉमी में करीब $121 बिलियन निवेश किया है वहाँ के बैंकों में इकोनॉमी के सुधार के लिए, तो वहाँ पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। क्योंकि यदि वहाँ पे मेटल सेक्टर भी तेज़ होता है तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा वहाँ से मिलता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहनी चाहिए। लेकिन जीडीपी का जो आंकड़ा आता हुआ, जो एक्सपर्ट्स जो है जो बातें कर रहे हैं भारतीय बाज़ारों की जीडीपी को लेकर, काफ़ी पॉजिटिव खबरें ही आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका जो भी जीडीपी को लेकर अनुमान है वो अनुमान 6.8 था उससे बढ़कर उन्होंने 7 कर दिया है। तो ये अनुमान काफ़ी भयंकर पुश करेगा भारतीय बाज़ारों को। आने वाले दिनों में भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ें जो है भारतीय बाज़ारों की तरफ से आती हुई दिखाई देगी। तो ये सभी आंकड़े भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो अगली अक्टूबर की सीरीज़ है वहाँ पर ऑटो सेल्स के नतीजे आने वाले हैं। ऑटो सेल्स के अलावा जो Q2 के रिजल्ट्स है वो भी अब आना चालू हो जाएंगे, तो उससे काफ़ी अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा भारतीय बाज़ारों पर। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।